जय श्री राम गाइस, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख है 6 और दिन है संडे और मैं फिर भी घर से 7:44 पे घर से निकल रहा हूं क्योंकि भाई 2 दिन की तो छुट्टी हो गई इस महीने में। स्टार्टिंग में ही 1 और 2 तारीख को तो मैं गया था। 3 तारीख को मैंने छुट्टी करी है, 4 को छुट्टी करी है और 5 की छुट्टी करी है। 3 छुट्टी हो गई मेरी लगातार और अब थोड़ा ढील देने का मन नहीं है, अब काम करने का मन है। तो अब दबा के काम करने की इच्छा है कि दबा के काम कर लिया जाए। तो अब निकल तो गया हूँ मैं घर से। देखो आज छुट्टी है, 2 चीज़ों की छुट्टी है आज, एक तो रामनवमी की भी प्लस संडे की। तो आज दिन में इतनी अर्ली मॉर्निंग तो लोग नहीं निकलेंगे। वैसे मैं और जल्दी निकल रहा था, फिर मैंने यही सोच के कहा कि थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, उसके बाद निकलूंगा। और भाई अपना काम करने का तरीका हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। काम करने का तरीका ये रहेगा अब हमारा कि अब हम जो भी बुकिंग आएगी वो उठाएंगे। एक्सेल में चाहे जो भी बुकिंग आएगी वही उठाएंगे, चाहे रेट कम हो या ज़्यादा हो। और उबर गो और सडान भी ऑन करेंगे। उबर गो और सडान में वो बुकिंग उठाएंगे जो हमें टोल और या तो फिर 20 रुपए किलोमीटर या फिर टोल टैक्स दे रही होगी। तो उबर गो और उबर सडान की भी ड्यूटी उठाऊंगा और जो भी ड्यूटी उठाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहां से कहां की ड्यूटी उठाई और ड्यूटी का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। और जो भी प्राइवेट काम करेंगे वो भी बता देंगे। अभी मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद की तरफ। और भाई मेरे को ये तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक नया सीएनजी पंप खुल गया है अपना पल्ला की तरफ जाने में, इस्माइलपुर से पल्ला जाने की तरफ में अपने इधर ही खुल गया। और भाई यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम रहती है। मेरे को एक बार मोहित ने बताया तो था, लेकिन मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया था। और प्रेशर भी यहाँ पे पूरा ही है लगभग, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो 200 प्लस प्रेशर है। और अब इनसे सीएनजी भरा लूँ और सीएनजी भराने के बाद काम स्टार्ट करता हूँ। और लो भाई ये सीएनजी आ गई 734 रुपये की। तो गाइज वैसे तो मैंने सोचा था कि जो भी एक्सेल की ड्यूटी आएगी करेंगे, कम रेट की भी करेंगे, लेकिन इतने कम रेट की ड्यूटियाँ आ रही हैं कि कुछ पूछो मत। 6 किलोमीटर से पिकअप और 6 किलोमीटर ही ड्रॉप और पैसे दिखा रहा है 137 रुपये। और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो भी मैं लगा दूंगा। और अभी जो मैं ड्यूटी को लेके जाऊंगा उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको मैं दिखाऊंगा। और 5.5 किलोमीटर से पिकअप करने जा रहा हूँ और 37 किलोमीटर छोड़ना है और पैसे मिलेंगे 300 कुछ रुपये। एक्सेल की ड्यूटी है, यूपी मतलब नॉलेज पार्क की ड्यूटी है और पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन टोल और टैक्स मिला के पैसे लगभग पूरे हो जाएंगे। तो गाइज इन लोगों को लेके आया हूँ मैं वहाँ से। 5 लोग ये रहे और एक बंदा वो खड़ा, इन 6 लोगों को। और वहाँ पे 7-8 जने और छूट गए, तो कह रहे 1-2 जने को और ले जाओ। मैंने कि भाई एक तो इतने कम पैसे दिखा रहा है, प्लस इसमें अपना 20,000 का चालान और कटा लूँ। तो भाई मैंने क्लियर मना कर दिया। और ये राइड यहाँ पे मेरा ड्रॉप हो गया 1 नंबर गेट पे और इनको जाना था 5 नंबर गेट पे। तो भाई रियायत कोई नहीं है, मैंने कहा लोकेशन चेंज करा दूँ, मैं ले जाऊँगा। तो भाई उस बंदे ने कह दिया मेरे को आता नहीं। मैंने कहा तो मैं जाता रही हूँ भाई, बुक करना तुम कहा था, लोकेशन चेंज करना नहीं आता। तो मैंने मना कर दिया भाई 5 नंबर गेट पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप पैदल घूमो। तो अभी इस राइड में मेरे को मिल गए हैं 647 रुपये मिल गए हैं मेरे को इसमें। अब भाई बताओ गाड़ी पता है कितनी चली मेरी? 37 किलोमीटर, 37.24 किलोमीटर चली है। और इसमें मेरे को मिले हैं 647 रुपये और उसमें से भी 35 रुपये का वो टैक्स ऐड है, लेकिन मैं भाई ऊपर से नहीं लेके गया टोल में से, और वो मेरे को फिर भी 35 रुपये मिल गए। तो अब जा रहा हूँ कहीं सोसाइटी में लगाऊंगा, उधर यथार्थ हॉस्पिटल के आसपास, जहाँ से राइड मिल जाए। और गो वगैरह तो सब खुला ही है, जो भी आएगी देखते हैं। तो गाइज यथार्थ हॉस्पिटल के पास से मेरे पास एक ड्यूटी आ गई है तैमूर नगर की, और गो में ड्यूटी आई है। पैसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी है और सबसे हाईएस्ट अर्निंग करनी है, चाहे सीएनजी कितने की भी चल जाए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट अर्निंग करनी है मेरे को। सबसे ज्यादा पैसा कमाना है एनसीआर के अंदर उबर से। तो अभी मैंने फिर से पिकअप उठा लिया है, टाइम हो गया है 9:36। नुकसान तो बहुत है क्योंकि 600 और 300 रुपये के आसपास इसमें मिलेंगे, टोल वोल सब मिला के 350। तो 1000 रुपये का काम हो पाएगा और मेरी गाड़ी चल जाएगी 80 किलोमीटर। लेकिन जो भी है करेंगे भाई हम। मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है क्योंकि जब से मैं कम पैसा कमाने लगा ना, यूट्यूब पे भी व्यूज़ गिर गए। आज ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, आज कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का काम करके ले जाऊंगा, चाहे घाटा कितने का भी हो जाए, सीएनजी कितने की भी जल जाए। और व्यूज़ में मतलब थंबनेल में ये डालूंगा कि आज इतने पैसे कमाए, ये नहीं बताऊंगा कितने की सीएनजी जली। फिर देखो
लोग कैसे व्यूज, मतलब मेरी वीडियोस पे कैसे व्यूज आते हैं। भाई 100% कह रहा हूँ, व्यूज और वीडियोस से ज्यादा ही आएंगे। तो गाइज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मेरा ड्रॉप हो गया था, उसके बाद मेरे पास तुरंत ही 46 की ड्यूटी बच गई नोएडा की एक्सल में। तो जो न्यू फ्रेंड्स छोड़ा उसमें मेरे को मिले हैं 33 किलोमीटर के 369 रुपए पर, मतलब उसका 5% कमीशन काटने के बाद गो में। ठीक है, तो ठीक है, ठीक तो नहीं है खैर। 33 किलोमीटर के 333 रुपए मिलने चाहिए थे, 100 रुपए अलग से टोल मिलना चाहिए था, पूरे 400 रुपए तो मिलने चाहिए थे, और इसमें 359 रुपए ही मिले हैं। सोचो कितने कम मिले हैं, लेकिन चलानी है गाड़ी भाई, खड़ी नहीं रखनी। और फिर उसके बाद एक एक्सल की ड्यूटी आ गई मेरे पास 46 सेक्टर की। 46 सेक्टर में भी ड्रॉप हो गया, इसमें मेरे को मिले हैं 217 रुपए प्लस 180 का टोल टैक्स, मतलब यूपी टैक्स। तो इसमें भी पैसे कम मिले, 15 किलोमीटर के 300 रुपए प्लस यूपी टैक्स होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी 217 रुपए मिले, 100 रुपए इसमें भी कम मिले। और अभी एक और ईस्ट ऑफ कैलाश की ड्यूटी आ गई है, वो भी उठा ली है मैंने। उसमें भी मेरे को पैसे कम ही दिखाए हैं। लो भाई दोबारा लगा दी सीएनजी पे, सीएनजी डल रही है। लो भाई 587 रुपये की हो गई सीएनजी, और काम बताता हूँ अभी कितना हुआ। तो गाइस सेक्टर्स और नोएडा से ईस्ट ऑफ कैलाश वाली राइड में मेरे को मिले थे 183 रुपये और 100 रुपये का टोल टैक्स। और उसके बाद भाई मैं 15 मिनट बैठा हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश में। उसके बाद मेरे पास आ गई एक्सल की राइड फरीदाबाद की, और भाई उसमें मेरे को मिले 22 किलोमीटर के 474 रुपये। टोल टैक्स कुछ नहीं मिला, क्योंकि फरीदाबाद की राइड पे हमें टोल टैक्स मतलब टैक्स नहीं मिलता, क्योंकि हमारा HR नंबर है, तो टोल टैक्स नहीं मिला, लेकिन 474 रुपये मिल गए। उसके बाद भाई फरीदाबाद में भाई लेटा दिया, क्योंकि भाई फरीदाबाद में ना राइड नहीं आ रही थी, एक भी राइड नहीं आ रही थी भाई। मैं सोच रहा था दिल्ली की आ जाए, कोई गो सडान वगैरह में भी आ जाए, दिल्ली की आ जाए, लेकिन दिल्ली की कोई राइड नहीं आई। और फिर उसके बाद बहुत देर बाद एक्सल की तो छोड़ो, गो की भी नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद एकदम सरिता बिहार की एक राइड आ गई, और भाई सरिता बिहार लाने पे मेरे को मिले गो में 186 रुपये और प्लस 100 रुपये का मेरे को टैक्स मिला, यानी 286 रुपये मेरे को मिल गए। और उसके बाद भाई जसोला से फिर मैं जसोला में लेटा रहा करीब 2-2.5 घंटे के आसपास। 2-2.5 घंटे तक मेरे को मतलब कोई ड्यूटी समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया, एकदम दिमाग को हाईएस्ट काम करना था, लोएस्ट काम पे रह गया। फिर जसोला से 2-2.5 घंटे बाद मैंने ड्यूटी उठाई, जबकि मेरे पास एयरपोर्ट की 2 बार ड्यूटी आई। मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हुआ। मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, मेरे पास 2 बार एयरपोर्ट की ड्यूटी आई और दोनों बार कैंसिल हो गई। और दोनों बार कैंसिल होने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। फिर मेरे को ये लगा नहीं भाई एयरपोर्ट की उठाऊंगा, एयरपोर्ट की उठाऊंगा। वहाँ पे 2-3 लोग और लेटे थे, उन्हीं की बातों में आकर उन्हीं के साथ मैं लग गया भाई, और एयरपोर्ट की ड्यूटी तो नहीं आई। फिर मैंने उनसे पीछे छुड़ाने के लिए नोएडा की ड्यूटी उठा ली, सेक्टर 18 की। और भाई सेक्टर 18 ड्रॉप करने पे मेरे को मिले 5 किलोमीटर गाड़ी चली थी, 6 किलोमीटर मान लो, 5.95 है, तो 6 किलोमीटर में मेरे को मिले थे 162 रुपये प्लस 180 का टैक्स। तो भाई मैं नोएडा आ गया। फिर भाई नोएडा मेरे को 18 पे खड़े खड़े, अब लगा लो मैंने 6:18 पे नोएडा से पिकअप किया था, और मैंने 15 मिनट में ड्रॉप कर दिया, यानी मान लो आप अप्रॉक्स 35 पे मान लो, 35 या 40 पे मान लो, 6:40 पे मैंने ड्रॉप कर दिया। और अब मैंने ड्यूटी पता है कितने बजे उठाई है? 8:47 पे, यानी पूरे 2 घंटे बाद। 2 घंटे तक मेरे को वहां पे कोई राइड ही अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्या, वही एयरपोर्ट वाली राइड देख के मन बहल गया कि भाई नहीं एयरपोर्ट की उठाऊंगा, 1000 का सीधा सीधा काम हो जाएगा, या कोई लंबी राइड उठाता हूँ 1000 का सीधा सीधा काम हो जाएगा। मैंने गो सडान वगैरह सब बंद कर दी। और भाई फिर भी एक्सल में अभी एक ड्यूटी उठा के लाया हूँ मयूर विहार, और 100 रुपये का हमने टोल लिया है, और 200 रुपये का हमने, मतलब 200 रुपये की राइड थी, 100 रुपये का टोल, 300 रुपये मिल गए 6 किलोमीटर के, 6.38 किलोमीटर के। अब भाई काम तो अपना लगभग कितना हो गया मैं आपको बता देता हूँ। काम अपना बहुत कम हुआ है। जो मेरी थिंकिंग थी, मैं 4000 से प्लस का काम करने की सोच के आया था, लेकिन काम अपना बहुत कम हुआ है। मेरा काम हुआ 2027 रुपये का, और 1145 रुपये के हमने टैक्स वगैरह कलेक्ट किए, यानी 3100 का ही मानो, क्योंकि 45 और 27 क्या ही जोड़ोगे, 3100 का मानो। और सुबह वाली जो सीएनजी डलाई थी उसके बदले में आप अपने सीएनजी रिफिल करवा लिए, और टोटल हमारी सीएनजी अगर आप माइनस करोगे तो लगभग सीएनजी हमारी अभी मैंने कितने की डलवाई थी, 585 की या 87 की, तो वो आप माइनस कर देना, तो उतने का मतलब इतने काम में और उतनी सीएनजी लग गई। अब मैं खड़ा हुआ हूँ मयूर विहार में, यहाँ से कोई ड्यूटी आने का चांस है नहीं,
तो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर कोई ड्यूटी आएगी तो कर लेंगे, नहीं आएगी तो घर तो पहुँच ही जाएंगे। बाकी सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और गो वगैरह सब चीज़ चलाएंगे भाई। अब कई लोग मेरे को देखो भाई गाली भी देंगे कि तुम गो चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक बार सारी ड्यूटियाँ फिर से ध्यान से देख लेना। मैंने सिर्फ नोएडा से निकलने के लिए गो यूज़ की है, ना कि नोएडा या फरीदाबाद जाने के लिए। फरीदाबाद और नोएडा में जब भी जितनी बार भी घुसा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्सल में घुसा हूँ, मैं गो में नहीं आया। तो आप चेक कर लेना एक बार, कहीं आप बाद में मेरे को बोलो कि भाई तू गो चला रहा है। भाई फरीदाबाद और नोएडा से निकलने के लिए अगर गो का यूज़ नहीं करोगे, या तो आपको एयरपोर्ट मिल जाएगी, आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, या तो फिर आप बिल्कुल फंसे रह जाओगे। बाकी भाई अभी मैं बताता हूँ, और ड्यूटी करूँगा या वीडियो एंड होगी वो घर जाके पता चलेगा। तो गाइस पूरे रास्ते ड्यूटी बजी नहीं और मैं आ गया हूँ घर तक, और 10:12 हो गए हैं। टाइम अपने आप लगा लेना, क्योंकि अब कुछ भी क्षमता नहीं है बोलने की। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।